हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका मैथ का एग्जाम यानी कि गणित का एग्जाम हुआ है उसका आप लोग फटाफट से आंसर की मिला लो कि आपका कितना 30 में से सही हुआ। ठीक है, लास्ट में आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि जितना मैं करा रहा हूँ आपको बस उतना करके जाना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग एक एक कर चार प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए 5005 मैंने बताया था 5005 ही आए हुए। इसका राइट हैंड क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 × 7 × 11 × 13, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंक भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया था आया हुआ है। देखो बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या होता है। ये इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आपसे पूछ रहे कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1764। रूट का 1764 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि एक किसी का वर्ग होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें भी चेंज नहीं हुआ, यही सेम टू सेम क्वेश्चन को मैंने बताया था कि ऐसे रहेगा और यही सेम था वक्र, उसमें चेंज भी नहीं था। उसका आंसर कितना था 1 2 3 4 था। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं आपसे द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, इसका 5 का राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे यदि रैखिक समीकरण युग में 4x + 3y - 5 और 2x + ky बराबर 1 असंगत है तो k का मान क्या होगा। असंगत वाला भी मैंने बताया था लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3/2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जिसने मेरा सारा का सारा वीडियो देख करके गाया होगा ना तो हल्का मजा क्या आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे समीकरण युग में 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। इसका हल हमसे पूछ रहा है, यानी कि x और y का मान हमसे पूछ रहा है। मैंने बताया था आपको विलोपन विधि से, विलोपन विधि ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे यही सेम टू सेम, देखो क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम मैंने बताया था। इसका राइट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x + 1 का स्क्वायर = 2 × x - 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे द्विघात समीकरण 2x² - 8x + 4 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। विविध कर निकालना भी मैंने आपको बताया था ना, b² - 4ac पे। इसका राइट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे इसका सार मंत्र पूछ रहा है 1 पॉइंट, यही सेम टू सेम। देखो अंक भी चेंज नहीं हो रहा है क्वेश्चन का, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने जब जो बताया था आपको, इसका राइट क्या बताया हमारा वो कितना आया था हमारा, इसका राइट क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 1.1 आया हुआ था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, आप लोग मेरा वीडियो देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, 11 बोलते हैं आपसे इसका 10वां पद हमसे पूछ रहा है, यानी कि A10 का वैल्यू पूछ रहा है, कितना आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट क्या हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 57 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं आपसे बिंदुओं इन दोनों के बीच की दूरी निकालना था। मैंने बताया था कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर का सबका रूट। इसका राइट क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच के दूरी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं आपसे, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं आपसे यानी कि इन दोनों के बीच का बिंदु को निकालने के लिए बोला था। बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 13 में। इसका राइट क्या आ जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3,6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 14 बोलता है आपसे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, तो इसका राइट क्या होता है 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन को मैंने करा रखा था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपसे, देखो अंक भी इसमें चेंज नहीं किया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। 15 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपसे दीर्घ आकृति में समरूपता कसौटी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। तब से पूछ रहा है कि किस समरूपता कसौटी से किस से क्या है समरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंगल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपसे यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई तो कौन हमसे पूछा है POA बराबर कितना हो जाएगा हमारा। इस तरीके का क्वेश्चन को मैंने कराया रखा था। 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे तो क्वेश्चन 18 बोलता है आपसे एक वृत्त की कितनी स्पर्शिका हो सकती है। सेम टू सेम क्वेश्चन 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपसे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्शरेखाएं के बीच की दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा था 18 का आधा कितना 9 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपसे tan a बराबर 0.75 हो तो साइन ए का मान हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.60। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो हमारा 2 साइन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान हमसे पूछा था। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन को मैंने कराया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आया था हमारा 60 डिग्री, यानी कि कैसे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इसके बराबर कितना हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 9 कॉमन आया था, इन दोनों के बराबर 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है हमसे यदि साइन ए बराबर 1/2 तथा साइन बी बराबर 1/2 हो तो ए प्लस बी का हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपको 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है हमसे 24 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि 30 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22/3 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपसे यदि एक शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो की त्रिज्या हो जाए, यानी कि एल बराबर हमसे पूछ रहा था। इसका राइट आंसर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर, यानी कि 13 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तभी आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले दो घनों के संयोजित किया जाता है इस प्रकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपसे यदि माध्य 60 है और माध्यिका 50 है तो बहुलक हमसे पूछा था। तीनों के बीच संबंध आप लोग को पता होगा, इससे आप लोग आसानी से आंसर निकल जाता है कि ऑप्शन नंबर ए 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है 30 क्वेश्चन नंबर 30 और 30 में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करना, सारे दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना 30 में से कितना सही हुआ।